हाँ जी बेटा, देखिए अभी हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइन जो है वो पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या रहती है। सबसे पहले जो रिएक्शन आती है लिंडलार कैटालिस्ट के साथ में आती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये रिडक्शन करता है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। और जो यहां पर ये कैटालिस्ट होता है ये क्या होता है, H2PD BaSO4 बेरियम जो है सल्फेट, ये रिएजेंट होता है। तो ये आपका एल्काइन के अंदर सिस मैनर में ऐड होता है और एल्कीन बनाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एल्काइन है, ये आपके पास एल्काइन है और यहां पर आपने ये लिया H2, इस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा PD BaSO4, ये लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये मेटल का सरफेस है, तो ये मेटल सरफेस यहां पर गैस को एडिशन फॉर्म में देगा इस तरीके से, हाइड्रोजन गैस को। और ये हाइड्रोजन गैस इस तरीके से सिस मैनर में ऐड हो जाती है और यहाँ पर आपका सिस एल्कीन जो है वो बन जाता है। आर, यहाँ पर H आ गया है, डबल बॉन्ड C, इधर भी आपका R और यहाँ पर H आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका BaSO4 क्यों लिया जाता है, ताकि ये रिएक्शन जो है एल्कीन बनाने के बाद रुक जाए, वरना आपका H2PD ऐड होता रहेगा और इसका भी फर्दर एडिशन होकर एल्कीन बन जाएगा। इसलिए जो है टू स्टॉप द रिएक्शन we use BaSO4। रिएक्शन को यहीं पर स्टॉप करने के लिए, ताकि फर्दर इसका रिडक्शन ना हो, हम क्या यूज करते हैं, यहाँ BaSO4 यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी रिएक्शन है बिर्च रिडक्शन के साथ में। ठीक है, बिर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एल्काइन का रिडक्शन जो है दो कैटलिस्ट द्वारा होता है, एक आपको ऊपर देखा, एक आपका जो नीचे है। ठीक है, तो आपने इसमें देखा तो आपको यहां पर बताना है कि ये क्या देता है, सिस एल्कीन जो है वो देता है। ठीक है, थ्योरी बिल्कुल सिंपल है। व्हेन एल्काइन रिएक्ट विद H2PdBaSO4 in presence of Lindlar catalyst then it give cis alkene। ओके, सेम इसका अगर आप पढ़ोगे तो इसका जो कैटालिस्ट होता है Na लिक्विड NH3, ये इसका कैटालिस्ट होता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन के लिए आप क्या कहोगे, व्हेन वी रिएक्ट एल्काइन, ये आपका एल्काइन है, विद एल्काइन विद बिर्च रिडक्शन यानी Na लिक्विड NH3, देन वी ऑब्टेन ट्रांस एल्कीन। तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन मिलेगा, देन वी ऑब्टेन ट्रांस एल्कीन। ओके, दिस इज द बिर्च रिडक्शन, जो आपको क्या देता है, ट्रांस एल्कीन देता है, ट्रांस मैनर में एल्कीन को ऐड देता है। ठीक है, अब आपका जो है इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिएक्शन का। इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन आपको ऐसे ऐड होते दिखाना, इसका मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना इंपॉर्टेंट इसका है। ठीक है, आपका जेई में भी, आपका जेई मेंस में इसका क्वेश्चन पूछा गया है और नीट में भी बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों के क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे। ओके, क्या क्वेश्चन बनता है इसका, इसके मैकेनिज्म में देखना बेटा। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, जो ये सोडियम का एटम होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, और आप एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो ये यहां पर आया इलेक्ट्रॉन रेडिकल अटैक की तरीके से, और यहां पर क्या आएगा फिर इसका, इस तरीके से यहां पर आ जाएगा इसका नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये बनेगा आपका आर सी, यहां पर रेडिकल, यहां डबल बॉन्ड, यहां सी आर, और यहां पर आ गया नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव चार्ज होता है और यहां रेडिकल होता है तो ये इस तरीके से बनता है। ये किस तरीके से बनता है, आर सी डबल बॉन्ड सी आर, मतलब नेगेटिव चार्ज से ये आर दूर भागता है, यहां पर इस रेडिकल से ये आर दूर भागता है। ठीक है, फ्री रेडिकल है या रिपल्सन होता है। ओके, फिर आपका जो लिक्विड NH3 है ये क्या करेगा, ये अपना हाइड्रोजन जो है इसको देगा, यहां बच जाएगा NH2।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसने इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया और इस पर नेगेटिव बना दिया। तो यहां से आपका रिमूव क्या हुआ, लिक्विड NH2 माइनस। ओके, ये जो लिक्विड NH3 है यहां पर ये अपना प्रोटॉन देने के लिए आता है इसको, और यहां पर ये प्रोटॉन लेता है तो ये बन गया R C डबल बॉन्ड C, यहां पर H हो गया, यहां पर R, और यहां पर एक रेडिकल है अभी भी। ओके, अब ये एक रेडिकल है तो यहां पर सोडियम की मेटल दोबारा से क्या करती है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, और जब सोडियम की मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इसके पास जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C, इधर H और इधर R, और यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव बन गया। एक रेडिकल पहले था, एक रेडिकल अब आ गया है तो नेगेटिव बन गया है, और दोबारा से लिक्विड NH3 क्या करेगा, अपना एक प्रोटॉन जो है इसको दे देगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकला, लिक्विड NH2 जो है यहां से रिमूव हुआ, और ये प्रोटॉन जो है इसने लिया और यहाँ पर नेगेटिव आया। ओके, तो ये नेगेटिव के साथ रिमूव हुआ, और यहाँ पर आपका प्रोटॉन जो जो इसको मिलेगा तो ये क्या बन गया, आपका ट्रांस एल्कीन जो है वो बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ये मैकेनिज्म, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, आपने देखा किस तरीके से यहां पर आपका ट्रांस एल्कीन बनता है। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया मेटल के द्वारा और इसको मिला, या इसको मिलता है या इसको मिलता है, एक ही बात है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल लिया है इधर। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिया, तो यहाँ पर देने के बाद ये ऐसा बन गया, और मैंने बताया कि ये इस तरीके से एडजस्ट होता है रिपल्सन के थ्रू कि ये ट्रांसफॉर्म यहीं पर बन जाती है। फिर यहां से लिक्विड NH3 से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पर आपकी फ्री रेडिकल रहती है। फिर दोबारा से सोडियम की मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन देती है और यहाँ पर फ्री रेडिकल की जगह नेगेटिव चार्ज बनाती है, और नेगेटिव चार्ज बनने के बाद दोबारा से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर ट्रांस एल्कीन जो है वो बन जाता है। ये आपका बिर्ज रिडक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, याद रखिए। बिर्ज रिडक्शन स्पेशल रिएक्शन है फॉर ट्रांस एल्कीन के लिए। ओके, बिर्ज रिडक्शन से हम क्या बनाते हैं, ट्रांस एल्कीन बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए अपनी, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे ये रिएक्शन इस तरीके से भी पूछी जाती है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हाउ वी प्रिपेयर एसिटाइलिन टू एसीटोन, ऐसे भी पूछी जाती है। ठीक है, कई तरीके से मैं भी बताता हूं आपको, रिएक्शन के थ्रू बताएंगे आपको। ठीक है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन मर्क्यूरेशन पढ़िए पहले। ठीक है, डीमर्क्यूरेशन बताएंगे उसके बाद। जब आप एल्काइन के साथ में, जब हम क्या करते हैं, एल्काइन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, यहां पर या तो आपको मिलेगा HgSO4, ओके, या आपको मिलेगा HgOAC2, एक ही बात है, इनमें कोई फर्क नहीं है, 99% आपको ये मिलने वाला है, HgOAC2। तो देखिए इसमें मर्क्यूरेशन जो है वो किस तरीके से होता है। अब इसमें क्या हुआ, जब आपका ये एल्कीन इस पर अटैक करता है तो इसका एक OAC जो है वो रिमूव हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो एक OAC आपका यहां से रिमूव हुआ तो ये बना HC डबल बॉन्ड C, यहां पर क्या आया HgOAC, और आपको पता है HgOAC इज द मेटल, Hg इज द मेटल मरकरी, और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर ट्रांसफर करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है बना लेता है, HCC, यहाँ पर ये क्या बना Hg, और साथ में क्या है OAC, इस तरीके से इंटरमीडिएट बनाता है। अभी देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने पॉजिटिव चार्ज को ही गेन किया है, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है ना, तो पॉजिटिव इसके ऊपर आएगा। ओके, तो यहाँ पर आप हम आगे देखते हैं आपकी रिएक्शन
H2O के साथ में आगे होती है। H2O क्या करता है, यहां पर अटैक करता है। H2 आपको याद रखना है कहां पर अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है वहीं पर H2 आपका अटैक करता है, और इस तरीके से आपका ये दोबारा से साइक्लिक इंटरमीडिएट ब्रेक हो जाता है। यहां बनेगा OH, H यहां आएगा पॉजिटिव, यहां आपका क्या है डबल बॉन्ड C, ओके, और इसके साथ में क्या है Hg, H था ही इसके साथ में, H आपका शुरू से ही इसके साथ में था, तो यहां बना HgOAC, OAC2, OAC ये था, ओके। अब क्या होगा, अब आप यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, यहां से क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ये आपका किस तरीके का बन जाएगा, HC, यहां आएगा OH, और यहां क्या है डबल बॉन्ड CH, HgOAC, ये बना हुआ है, ओके। अब इसकी रिएक्शन कराई आपने NaBH4 के साथ, और यहां से आपका रिएक्शन जो है वो शुरू होती है डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन का इकट्ठा नाम क्या पढ़ते हैं, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ओके। तो मर्क्यूरेशन तो ये इतना था जितना मैंने अभी आपको यहां तक बताया, ओके। डीमर्क्यूरेशन अब शुरू होगा। अब ये क्या करता है, डीमर्क्यूरेशन में ये क्या देता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, प्रोटॉन देता है और इसको रिमूव कर देगा प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा HC, यहां है OH, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर मैंने अभी बताया इसको रिमूव करता है हाइड्रोजन आता है, ठीक है, इसका रिडक्शन कर देता है। दिस वन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो ये इसका रिडक्शन करेगा तो इसको रिमूव करता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है टॉटोमराइजेशन प्रोसेस, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहां इसका बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, तो मैंने बताया 1 3 टॉटोमराइजेशन होता है यहाँ पे, ओके। आपने पढ़ा होगा टॉटोमराइजेशन में 1 3 टॉटोमराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से देखा आपने C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या बन गया है ये CH3, ठीक है। इसका नाम क्या लिखा जाता है, एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। ये आपका क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड बन गया है, ठीक है। किससे बनाया आपने, एल्कीन टू एसिटल्डिहाइड, एल्काइन सॉरी एल्काइन, और वी कैन से इथाइन, इथाइन से आपने क्या बना लिया है, एसिटल्डिहाइड बना लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी एक एग्जाम के लिए नहीं, ठीक। इसकी जगह पे और भी आप ले सकते हैं, मान लीजिए अगर आपने यहां पर इथाइन लिया तो ये बन गया आपका, ओके। आपने क्या किया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में HgSO4 H2O, सेकंड यहां पर क्या लेते हैं आप, NaBH4, देन इट गिव CH3 CHO, ये बनाया अभी, ओके। अभी अगर हम इसी के अंदर क्या लेते हैं, यहां पर हमने क्या लिया CH3, यहां C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां H लिया है, ओके। इसके अंदर देखिए क्या होता है, HgSO4 जो है, HgSO4 लो या HgOAC2 लो, ठीक है, OAC2 ये लिया आपने। तो अब ये क्या करता है, दोबारा से वही वाली बात, फिर से ये इस पे अटैक करेगा तो एक OAC जो है वो निकलेगा, ठीक है। और इस तरीके से ये निकलता है, फिर से क्या बनाएगा आगे, CH3C, और यहां पर डबल बॉन्ड C, और यहां पर क्या जुड़ गया HgOAC, और यहां H था, और यहां पर क्या आया पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग एक बात सोचना कि या तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहां पर आता या यहां पर आता, यानी HgOAC या तो यहां पर जुड़ता या HgOAC आपका कहां जुड़ता, CH3C HgOAC डबल बॉन्ड CH, ये ऐसा रहता और यहां पॉजिटिव आता। तो इन दोनों के अंदर आपका स्टेबल कौन सा है, आपको यहां पर ये चेक करना होगा। इन दोनों के अंदर स्टेबल आपका ये है, ठीक है, क्योंकि यहां से इसको इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है,
नीचे कोई इंडक्टिव इफेक्ट इसको नहीं मिलता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्टेबल रहता है। ओके, और ये आपका स्टेबल रहता है तो फिर रिएक्शन आपकी आगे चलेगी क्या, जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको ये ट्रांसफर करेंगे और यहां पर साइक्लिक इंटरमीडिएट बन जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, Hg डबल बॉन्ड CH HgOAc। आपके क्वेश्चन पेपर में, आपके मेंस के या फिर नीट के एग्जाम में इसका साइक्लिक इंटरमीडिएट भी पूछ लिया जाता है कि इसका साइक्लिक इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो ये इसका साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करेगा। अब ये है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक, ये यहां पर करेगा। क्या किया इसने, न्यूक्लियोफाइल अटैक। अब आप लोगों को पता होना चाहिए यहीं पर क्यों करेगा, जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल था ये न्यूक्लियोफाइल वहीं पर अटैक करता है। ओके, यहां पर अटैक किया तो ये ऐसा बना, तो यहां पर ये बना CH3COHH, इधर क्या बन गया, डबल बॉन्ड CH और HgOAc। ठीक है, ये बन गया। अब वही वाली बात, फिर प्रोटॉन का क्या होगा, यहां से प्रोटॉन रिमूव होगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं इस स्टेप में क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहां से हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को रिमूव करते हैं, और प्रोटॉन को रिमूव किया तो ये बन गया CH3COH, देयर इज डबल बॉन्ड CH, देयर इज HgOAc, ये इस तरीके का बन गया। ओके, अब इस रिएक्शन में क्या करते हैं, डीमर्क्यूरेशन करते हैं। कैसे होगा, NaBH4 अगर हमने इसमें डाला तो इसका क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन। क्या होगा, डीमर्क्यूरेशन, और डीमर्क्यूरेशन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये कैसा बन जाएगा आपका CH3C, यहाँ OH डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया CH2, और वही आगे जो अभी ऊपर बताया था टोटोमराइजेशन किया। ठीक है, ये एरो, इधर का एरो जो है ये बड़ा होना चाहिए, ये, और ये एरो छोटा होना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी आपकी इस तरफ है। ओके, तो यहां पर आपका फिर क्या होगा, टोटोमराइजेशन होगा, 1,3 टोटोमराइजेशन हुआ, 1,3 आपका क्या हुआ, टोटोमराइजेशन, और आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड CH3, जिसको बड़े प्यार से तुम क्या कहते हो, एसीटोन कहते हो। क्या कहते हो, एसीटोन कहते हो। ओके, देखिए आपने यहां पर, जब आपने यहां पर इथाइन लिया था तो आपने क्या देखा, इसके अंदर एसिटल्डिहाइड बन गया था, और जब आपने यहां पर क्या लिया है, प्रोपाइन लिया है, क्या लिया है यहाँ पे, प्रोपाइन, तो आपने देखा क्या बन गया, एसीटोन बन गया है। बड़ी चमत्कारी रिएक्शन है। ठीक है, 12th क्लास के बोर्ड में भी पूछी जाती है ये रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कि इसके अंदर एल्काइन आपने लिया है और क्या बन गया है आपका, एसीटोन बन गया है। ठीक है, ये रिएक्शन आपका मैकेनिज्म आप देखते रहिए, सारा ऊपर वाले के जैसा है सेम, बस फर्क क्या है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, यहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल है क्योंकि इसको इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है। इससे आगे आपने देखा न्यूक्लियोफाइल अटैक यहां पर होना चाहिए। ओके, यहां पर क्यों होना चाहिए, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहां पर स्टेबल था। न्यूक्लियोफाइल अटैक इधर होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद ये ऐसा बनेगा। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन मैंने लिखा ये इस तरीके से बनेगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। फिर उसके बाद NaBH4 इसका डीमर्क्यूरेशन करेगा तो ये ऐसा बनेगा, और यहाँ पे रिडक्शन करके एसीटोन बन जाएगा। ओके, देखिए आपको रिएक्शन दिख जरूर रही है, इतनी लंबी है, लेकिन ये रिएक्शन जो है आपने सोल्व की है। यहां पर आपको ये याद रखने की चीजें नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखनी पड़ती है। जब आप मैकेनिज्म से रिएक्शंस को करोगे तो उसको याद नहीं रखना होता, प्रैक्टिस करना होता है मैकेनिज्म की, कि किस तरीके से ये बना है। ओके, तो ये आपका मर्क्यूरेशन रहा और डीमर्क्यूरेशन रहा। ठीक है, और एक बात याद रखिए, एसिटल्डिहाइड सिर्फ इस तरीके से बन सकता है, इसके अलावा चाहे आप कुछ ले लो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, एसिटल्डिहाइड नहीं बनेगा। ओके, कीटोन ही बनेगा। सिर्फ एक ही मेथड है ये जिसे आप क्या बना सकते हैं, एसिटल्डिहाइड बना सकते हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आप पढ़ते हैं फिर। एल्काइन से आप लोगों ने एल्डिहाइड बनाया है या कीटोन बनाया है, उसी तरीके से एक और रिएक्शन है जिसके थ्रू आप क्या बनाते हैं, एल्काइन से
एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड क्या है? एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड ये क्या होता है? ये होता है HOCl, हाइपोक्लोरस। ओके, तो ये आपके पास एल्काइन है, मान लीजिए ये एल्काइन है, ठीक है, और आपने क्या लिया? HOCl लिया। ठीक, तो HOCl में इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। ओके, और मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक एक इसके ऊपर, यहां तो सिमेट्रिकल है, यहां मार्कोनिकोफ की जरूरत ही नहीं है। ओके, यहां तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, एक जगह OH गया और दूसरी जगह क्या पर जाएगा? Cl जाएगा। ओके, तो आप इसको इस तरीके से बनाओगे, CH, यहां क्या बना? डबल बॉन्ड CH, इस तरफ क्या आ गया है? OH, और इस तरफ क्या आ गया है आपका? Cl आ गया है, ये बन गया है। ओके, अब दोबारा से आप इस रिएक्शन को अगर फर्दर करते हैं, देखिए ये रिएक्शन ऐसा बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप यहां से हाइड्रोजन को टोटोमराइज कर सकते हैं। यह हाइड्रोजन यहां पर आया और ये यहां पर आया, तो ये क्या बन सकता है? CH डबल बॉन्ड ऑफ, और यहां बना CH, और यहां क्या बना? Cl। इस तरीके का आपका जो है प्रोडक्ट बन जाता है। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा? यहां पर आपने एल्डिहाइड का रूप देखा, समझ में आया? तो यहां पर आपने क्या बनाया? अल्फा क्लोरो एल्डिहाइड बनाया। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। आपने एल्काइन से एल्डिहाइड किस तरीके से बनाया है? ठीक है, तो इसको अल्फा क्लोरो एल्डिहाइड कहेंगे हम। नेक्स्ट क्या है? अगर आपने यहां पर क्या लिया? R लिया है, या कोई CH3 एल्काइल ग्रुप ले लिया कोई भी, और यहां पर आपने C ट्रिपल बॉन्ड CH आपने ये लिया, और HOCl आपने ऐड किया, तो पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल ये है। अब मार्कोनिकोफ रूल लगता है। अब क्या लगा? मार्कोनिकोफ। न्यूक्लियोफाइल गोज टुवर्ड वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ओके, तो यहां पर जाएगा ये, और ये कहां पर जाएगा? Cl, इसके पास जाएगा। तो यहां पर क्या बन गया? RC, यहां आ गया OH डबल बॉन्ड CH, और यहां क्या आया? Cl, ये यहां पर आया, ये यहां पर आया, इस तरीके से टोटमराइज हुआ, और आपका बना RC डबल बॉन्ड O CH CH2Cl। देखिए यहां पर आपका क्या बन गया? कीटोन। यहां पर क्या बना था? आपका एल्डिहाइड बना था, और यहां पर आपका क्या बन गया है? कीटोन बन गया है। किस तरीके से आप एल्डिहाइड बना रहे हो और कैसे आप कीटोन जो है वो बना रहे हो, ये आपने देख ही लिया होगा। ओके, तो ये दूसरा आपकी रिएक्शन थी जिसके अंदर हम क्या बनाते हैं? एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो बना लेते हैं। इसकी कोई सेटिंग